जब दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर नोएडा से पहले किसी सुनसान जगह पर एक बड़े से गेस्ट हाउस के पास एक लाल रंग की कार आकर रुकी। पूरे घर से तेज लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। कार के अगले 2 दरवाजे एक साथ खुले। रुद्र और श्रुति कार से बाहर निकले और दोनों ने गेस्ट हाउस की तरफ देखा और आगे बढ़ने लगे। रुद्र ने श्रुति की तरफ देखकर कहा, ये प्रोफेसर शास्त्री ने हमें इतनी रात को अर्जेंटली क्यों बुलाया? ऐसा क्या पता लगा उन्हें उस डिवाइस से जो हमें सतुपुरा के जंगल के पास खुदाई में मिला था? श्रुति ने अनसुना कर दिया, श्रुति मैं तुमसे बात कर रहा हूं। रुद्र ने फिर से बात करने की कोशिश की। श्रुति ने कोल्डली कहा, मैं तुमसे यहां बात करने नहीं प्रोफेसर के बुलाने पर आई हूं। यार श्रुति, मैं उस गलती के लिए कितनी बार माफी मांग चुका हूं तुमसे, पर तुम। श्रुति ने बीच में ही उसे टोक दिया। रुद्र, मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं कि मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। 26 साल की श्रुति दिखने में बला की खूबसूरत कत्थई आंखों वाली और क्लीन शेव, कर्ली हेयर, लंबी कदकाठी वाला दिखने में बहुत ही स्मार्ट 27 साल का रुद्र। दोनों बहुत ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे और डिपार्टमेंट ने उन्हें एक प्रोजेक्ट साथ में असाइन किया था। नहीं तो अगर श्रुति का बस चलता तो वो रुद्र की शक्ल भी ना देखती उस इंसिडेंट के बाद। पर रुद्र कोशिश में लगा रहता था अपने रिश्ते को वापस सुधार सके, क्योंकि वो श्रुति से बहुत प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि श्रुति उससे प्यार नहीं करती थी, पर वो गलती ऐसी थी जिसे श्रुति भुला नहीं पा रही थी। श्रुति और रुद्र की बहस के बीच श्रुति के फोन पर प्रोफेसर शास्त्री का कॉल आ गया। श्रुति ने फोन पिक किया। सामने से प्रोफेसर शास्त्री की आवाज आई, तुम दोनों लड़ने में अपना वक्त बर्बाद करोगे या जल्दी अंदर आओगे? सॉरी सर, हम फौरन अंदर आते हैं। फोन को कट करते ही रुद्र बोला, ये प्रोफेसर शास्त्री को कैसे पता चला कि हम दोनों लड़ रहे हैं? श्रुति ने गुस्से में दूर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा किया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। प्रोफेसर शास्त्री इंडिया के फेमस फिजिसिस्ट में से एक थे, इसलिए रुद्र और श्रुति ने खुदाई में मिली डिवाइस प्रोफेसर शास्त्री को रिसर्च करने को दी थी कि आखिर वो है क्या। श्रुति गेस्ट हाउस के मेन गेट पर पहुंचती है, रुद्र उसके पीछे आता है। दोनों डोर की तरफ देखते हैं। दोनों के अंदर एंटर करते ही हॉल में एक आवाज गूंजी, बेसमेंट में आ जाओ दोनों। ये प्रोफेसर शास्त्री की आवाज थी। दोनों स्टेयर्स से नीचे की तरफ गए। नीचे बेसमेंट में चारों तरफ अलग अलग तरह की छोटी बड़ी मशीन्स फिट थीं और ढेर सारे इक्विपमेंट्स इधर उधर पड़े हुए थे। कस्टमाइज्ड कंप्यूटर्स, गैजेट्स प्रॉपर सेट किए हुए थे और बहुत सारे रिमोट्स, मीटर्स, वायर्स और लाइट्स एक टेबल के ऊपर फैले हुए थे। प्रोफेसर शास्त्री एक्साइटेड होकर बोले, रुद्र, श्रुति, तुम दोनों ने बहुत ही कमाल की डिवाइस ढूंढी है। प्रोफेसर का चेहरा खुशी से चमक रहा था। तुम जानते हो ये डिवाइस क्या है? ये एक टाइम मशीन है। श्रुति और रुद्र एक साथ बोले, टाइम मशीन? यस, टाइम मशीन, जिससे समय में पीछे जाया जा सकता है। तुम दोनों को ऐसी चीज मिली है जिससे हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। हम इतिहास में जाकर इतिहास को और करीब से जान सकते हैं। ये सब सुनकर रुद्र के मन में अचानक एक ख्याल आया, अगर मैं इस टाइम मशीन की मदद से श्रुति के साथ अपने पास्ट में जाके अपनी गलती को सुधार लूं तो श्रुति फिर से मेरी पहले वाली श्रुति बन जाएगी। पर क्या श्रुति मानेगी? रुद्र एकदम से बोल पड़ा, सर, और इतिहास को बदल भी सकते हैं क्या? श्रुति ने गुस्से में लुक दिया रुद्र को कि क्या बोल रहे हो, कुछ पता भी है? फिर प्रोफेसर शास्त्री बोले, बस यही गलत सोच तो नहीं लानी है मन में। अच्छा हुआ ये डिवाइस किसी गलत हाथों में नहीं पड़ी। अगर ऐसा हो जाता तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। सर, इसीलिए तो इसे हम आपके पास लेके आए थे। पर क्या सर सच में पॉसिबल है इससे पास्ट में जाना?
श्रुति ने पूछा। फिर रुद्र बीच में बोल पड़ा। अब प्रोफेसर शास्त्री कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स सच ही है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए रहस्यमयी आवाज में कहा, आज के पहले का तो पता नहीं श्रुति, पर अब पॉसिबल है। जिस दिन तुम लोग ये डिवाइस दे के गए थे, वैसे तो उस दिन ही मैं समझ गया था कि ये टाइम मशीन है, पर मैंने सोचा तुम लोगों को इसके प्रैक्टिकल के साथ ही बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोफेसर शास्त्री आगे बोले, उस दिन से मैंने इस पर काफी रिसर्च की, इसकी पूरे प्रोसेस को समझा। मैंने इस पर काफी पेपर वर्क भी किया है और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। आज 10 दिन के बाद ये टाइम मशीन टाइम ट्रैवल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रुद्र से अब कंट्रोल नहीं होता और उसने पूछ ही लिया, सर तो क्या इसका प्रैक्टिकल करके देखें? श्रुति ने सरप्राइज होते हुए उसकी तरफ देखा। वो समझ नहीं पाई कि रुद्र जो हर काम से पहले 10 बार सोचता था, वो इतना एक्साइटेड क्यों है। लेकिन रुद्र के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। रुद्र ने कहा, सर मैं ये करना चाहूंगा। आगे अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करने से पहले इसका ट्रायल भी तो जरूरी है ना, तो इसमें मैं आपका साथ देना चाहूंगा सर। प्रोफेसर के चेहरे पर चमक आ जाती है। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो रुद्र? एक बार और सोच लो। मैं तैयार हूं सर। प्रोफेसर शास्त्री ने श्रुति से भी पूछा कि क्या वो भी रुद्र के साथ जाना चाहती है। श्रुति कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने बोल दिया, सर सिर्फ मैं जाऊंगा। हम पूरी तरह तो डिवाइस के बारे में जानते नहीं है, हो सकता है इसमें कोई रिस्क हो। श्रुति को रुद्र की यह बात अच्छी नहीं लगी। वो प्रोफेसर से बोली, जो भी हो सर, मैं भी देखना चाहती हूं कि क्या हम सच में पास्ट में जा सकते हैं। पर श्रुति रुद्र को आगे न बोलने देते हुए बोली, हम प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं और ये भी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, इसलिए मैं भी साथ चलूंगी। रुद्र मन ही मन यही तो चाहता था कि श्रुति भी उसके साथ पास्ट में जाए, ताकि वो वहां उस गलती को सुधार कर श्रुति का प्यार फिर से वापस पा सकेगा। पर रुद्र के मन की जिद कहीं श्रुति और रुद्र को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल देगी। क्या यह डिवाइस सच में पास्ट में ले जाएगी? क्या जैसा रुद्र ने सोचा था वैसा पॉसिबल हो पाएगा? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ टाइम मशीन ही जानती। प्रोफेसर ने रुद्र के हाथ में वो डिवाइस दी और श्रुति को रुद्र का हाथ पकड़ने को कहा। श्रुति ने रुद्र को गुस्से में एक लुक दिया, पर फिर चुपचाप हाथ पकड़ लिया। क्या तुम तैयार हो अपने पास्ट में जाने के लिए? प्रोफेसर ने पूछा। रुद्र और श्रुति ने प्रोफेसर की तरफ देखकर हां में सिर हिलाया। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम जिस वक्त में पीछे जाना चाहते हो, इस मशीन में वो डेट और टाइम सेट कर दो और वापस प्रेजेंट में आने का टाइम और डेट भी। रुद्र उसमें टाइम और डेट सेट करने लगा, पर तभी श्रुति के मन में एक सवाल पैदा हुआ, पर सर अगर यह डिवाइस अचानक से खराब हो गई तो? है तो मशीन ही ना। यह सुनकर रुद्र भी थोड़ा टेंशन में आ गया और वो बोला, फिर तो हम पास्ट में ही फंस के रह जाएंगे। प्रोफेसर के फेस पर कोई टेंशन नहीं दिखी। डोंट वरी गाइस। उन्होंने एक बॉक्स में से एक फोल्ड किया हुआ एक गोल्डन पेपर निकालकर रुद्र की पॉकेट में डाल दिया। तब तुम्हारी मदद करेगा ये पेपर, पर इसे तभी खोलना जब ये डिवाइस काम न करे। तब इस पेपर में लिखी प्रोसेस तुम्हारी मदद करेगी तुम्हें वापस लाने में। गलती से भी इसे मत खोना, नहीं तो वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। रुद्र और श्रुति के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखने लगी और उन्हें देख के ऐसा लगा कि वो अपना इरादा बदल देंगे पास्ट में जाने का। पर तभी प्रोफेसर ने रुद्र के हाथ में पकड़ी टाइम मशीन का ग्रीन बटन दबा दिया और पूरे रूम में तेज रोशनी और इलेक्ट्रिक रेज निकलनी शुरू हो गई। एक अजीब टाइप की आवाज भी गूंजने लगी।
अब प्रोफेसर के चेहरे पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा कि क्या ये डिवाइस सच में वर्क करेगी। कुछ देर की रोशनी और शोर के बाद अचानक से सब शांत हो गया। रुद्र और श्रुति वहां नहीं थे। प्रोफेसर खुशी से चिल्लाने लगा, यस 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 ये डिवाइस काम कर सकता है। हम पास्ट में जा सकते हैं। यस यस। एक सुनसान खंडहर के आसपास उसी तेज रोशनी और रेस के साथ रुद्र और श्रुति विजिबल हुए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखने के बाद चारों तरफ देखा और शॉक्ड हो गए कि हम तो अपने पास्ट में जा रहे थे, पर ये इस जगह कैसे पहुंच गए। खंडहर के बाहर से सूरज की रोशनी आ रही थी। श्रुति उसे देख बाहर की तरफ जाने लगी। रुद्र उसके पीछे पीछे गया। श्रुति जैसे ही बाहर निकली, एक जलता हुआ तीर तेजी से उसकी तरफ आया। रुद्र ने यह देख श्रुति को अपनी ओर खींचा। श्रुति घबरा के रुद्र से लिपट गई। कुछ देर के लिए वहां का माहौल एकदम बदल गया। रुद्र के मन में जैसी कोई रोमांटिक धुन बजने लगी। श्रुति को एकदम से रियलाइज हुआ सिचुएशन का और उसने रुद्र को धक्का देके दूर कर दिया। श्रुति गुस्से में बोली, ये जलता हुआ तीर, ये अजीब सी जगह, ये तो कहीं से हमारा पास्ट नहीं लगता। ये हम कहां आ गए हैं? रुद्र ने मशीन में चेक करना चाहा, यह पता करने के लिए कि वो लोग कहां हैं उस वक्त, लेकिन अचानक डिवाइस में रेड ग्रीन लाइट्स ब्लिंक होने लगी। रुद्र ने परेशान होकर डिवाइस को हिलाकर देखा, पर लाइट्स कंटिन्यूअसली ब्लिंक हो रही थीं और स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा था। यह देखकर श्रुति थोड़ी पैनिक हो गई कि यह डिवाइस इतनी जल्दी खराब हो गई, अब वापस कैसे जाएंगे। रुद्र के हाथ से डिवाइस लेकर वो उसे देखने लगी। फिर उन दोनों ने चारों तरफ देखा। श्रुति अब और पैनिक होने लगी और रुद्र पर भी भड़की। दोनों के बीच फिर पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो गई। रुद्र फिर उससे माफी मांगता है अपनी उस गलती के लिए। फिर रुद्र मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मैंने अपनी जिद में हम दोनों को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। तभी अचानक से दो तीर एक साथ बड़ी तेजी से रुद्र और श्रुति के साइड में लगे पेड़ पर आके लगे और फिर कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। रुद्र श्रुति का हाथ पकड़ के वहां से तेजी से भागा। भागो श्रुति! बहुत देर तक भागने के बाद दोनों एक झील के पास आके रुके। दोनों की सांसें फूल रही थी। दोनों बहुत डरे हुए थे। उन लोगों ने अपने चारों ओर देखा। अब वो शोर शांत हो चुका था। दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। श्रुति एक झील के पास गई और पानी अपने फेस पर डालने लगी। रुद्र की नजर श्रुति पर गई और वो पास में एक चट्टान पर बैठकर उसे एक टक निहारने लगा और श्रुति से बोला, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी श्रुति? श्रुति यह सुनकर उसकी तरफ मुड़ी। श्रुति, मैं जानता हूं मैंने गलती नहीं, गुनाह किया था, पर मेरा यकीन मानो, उस रात नेहा ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मुझे कुछ होश नहीं था मैं कब उसके साथ उस रूम में चला गया। नेहा ने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया था और मैं जानता हूं मुझे भी खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था, पर नशे में। प्लीज श्रुति, प्लीज एक चांस दे दो हमारे इस रिश्ते को। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रुति। रुद्र की आंखों में आंसू थे। श्रुति इस बार शांत होकर बोली, रुद्र, वो गलती अगर मुझसे हुई होती तब क्या तुम मुझे माफ कर पाते? यह सुनकर रुद्र एकदम से चुप हो गया। श्रुति फिर से मुंह धोने लगी। इस पल रुद्र को एहसास हो गया था कि अब वो श्रुति को वापस नहीं पा सकता। रुद्र अब अपने आंसू पोंछकर बात बदलते हुए बोला कि श्रुति, इस डिवाइस में कुछ तो गड़बड़ है, पर डोंट वरी, हमारे पास वो गोल्डन पेपर भी है। हमें सबसे पहले पता करना होगा कि हम किस जगह हैं।
फिर हम इस पेपर की मदद से वापस प्रेजेंट में चले जाएंगे। श्रुति और रुद्र फिर वहां से आगे चलने लगे। अब वो जंगल से बाहर आ चुके थे। उन्होंने घाघरा चोली पहने हुए एक औरत को सर पर लकड़ियां रख कर ले जाते हुए देखा। श्रुति जैसे ही उसके पास पता करने गई कि वो लोग किस जगह हैं, वो औरत उन दोनों के कपड़ों को देखकर चीखने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, बचाओ बचाओ, ये तो कोई मायावी राक्षस है, बचाओ बचाओ। वो लकड़ियां छोड़कर वहां से भाग गई। दोनों शॉक्ड होके एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र डिवाइस को भी देख रहा था और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी भी बंद थी। श्रुति बोल पड़ी, रुद्र, अब तो मुझे सबसे पहले यही पता करना है कि ये कौन सी जगह है और यहां के लोग हमें देखकर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब वहां रात हो चुकी थी। कुछ कुछ दूरी पर मशालें जलती हुई दिख रही थीं। दोनों छिपते हुए चले जा रहे थे। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी और वो किसी झाड़ी के पीछे से छुपकर देखने लगे कि राजाओं के जमाने की पोशाक पहने एक आदमी कुछ सैनिकों से बात कर रहा था। सैनिकों के हाथ में भाले, तलवार थी। रुद्र, श्रुति उन्हें देखकर शॉक्ड हो गए। सैनिक उस आदमी को विदुर कहकर संबोधित कर रहे थे। महामंत्री विदुर, हमने आपके बताए निर्देशानुसार पांडव पुत्रों के लिए गुप्त सुरंग तैयार कर दी थी लाक्षागृह में। आज वो वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। विदुर ने सैनिकों को अशर्फियों की पोटली दी और वो लोग वहां से चले गए। श्रुति और रुद्र शॉक्ड हो गए। दोनों एक दूसरे से बोले, पांडव पुत्र, यानी हम? तभी रुद्र के हाथ की डिवाइस फिर से ब्लिंक होने लगी और उसकी स्क्रीन पर लिखा आया, हस्तिनापुर 3000 BC। श्रुति, हम महाभारत काल में पहुंच गए हैं। श्रुति कुछ बोलती तभी थोड़ी दूर से उन्हें तेज आग की लपटें दिखाई देने लगी। दोनों उस दिशा में आगे बढ़े और उन्हें एक महल जलता हुआ दिखा। रुद्र को महाभारत के बारे में काफी नॉलेज थी। वो उस महल को देखते ही बोला, ये तो लाक्षागृह है श्रुति। दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने का प्लान बनाया था इस महल में, और विदुर ने उनको बचाने का। श्रुति रुद्र की बातें सुनकर उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी कि तभी उन दोनों को रथ और घोड़ों की आवाज सुनाई दी। रुद्र और श्रुति जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप गए। दुर्योधन अपने सारथी और कुछ सैनिकों के साथ रथ में वहां आया था और लाक्षागृह को जलता हुआ देख बहुत भारी आवाज में जोर जोर से हंसने लगा। आखिर पांडवों का अंत हो ही गया। आखिर मैं विजयी हुआ। बिना युद्ध के ही मैंने आज पांडवों को मृत्यु शैया पर भेज दिया। अच्छा होता यदि यह कार्य मैं स्वयं करता और उन धूर्त पांडवों की चीख पुकार का आनंद अपने कर्णों को देता। दुर्योधन को अट्टहास करते हुए देख दोनों घबरा गए। रुद्र ने श्रुति से कहा, इससे पहले कि कोई हमें देखे, हमें फौरन यहां से निकल जाना चाहिए श्रुति, नहीं तो पांडव तो बच गए पर हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब तो डिवाइस भी ठीक हो गया है। मेरा हाथ पकड़ो श्रुति, मैं ग्रीन बटन दबाता हूं वापस जाने के लिए। लेकिन तभी वहां एक भाला आके रुद्र के हाथ पर टकराया और रुद्र के हाथ से वो डिवाइस छूटकर आग की तरफ जा गिरे। श्रुति और रुद्र ने घबरा के सामने देखा, दुर्योधन और सैनिक खड़े हुए थे। एक सैनिक ने जाके वो डिवाइस उठा ली, बाकी सैनिकों ने उन दोनों को पकड़ लिया। रुद्र और श्रुति खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो।
खूब कोशिश की पर खुद को वो छुड़ा नहीं पाई। तभी दुर्योधन की नजर खूबसूरत श्रुति की आंखों पर गई और वो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। ओ सुंदर मनमोहक नारी, किस नगरी से आई है आप? आप बहुत ही आकर्षक हैं। हमें प्रेम हो गया है आपसे पहली ही झलक में। आपको तो हमारे महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। ये कहकर दुर्योधन श्रुति का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रथ पर बैठाने लगा और जोर से हंसने लगा। रुद्र दुर्योधन पर भड़का और श्रुति की तरफ बढ़ा, लेकिन सैनिकों ने उसे मारना शुरू कर दिया। श्रुति रोते हुए चिल्लाई, रुद्र बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। हे दुर्योधन छोड़ो मुझे, रुद्र बचाओ, रुद्र बचाओ। पर रुद्र चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सैनिकों के साथ लड़ते हुए उसे धक्का लगा और उसका सिर एक चट्टान पर जा टकराया। श्रुति को लेकर दुर्योधन रथ से आगे बढ़ा। छोड़ दो मेरी श्रुति को, छोड़ दो, छोड़। और इस आवाज के साथ रुद्र धीरे धीरे बेहोश होता गया और रथ ओझल हो गया। काफी देर बाद रुद्र को होश आया। वो खुद को संभालते हुए उठा। अब तक लाक्षागृह की आग थोड़ी कम हो गई थी और चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया था। वो चारों तरफ श्रुति को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगा। श्रुति, श्रुति कहां हो तुम? श्रुति, श्रुति। उसे याद आने लगा कि दुर्योधन श्रुति और टाइम मशीन दोनों को ले गया था। रुद्र की आंखों में आंसू थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि ये सब उसके कारण हुआ। ना वो पास्ट में जाने की जिद करता, ना श्रुति इस मुसीबत में फंसती। नहीं श्रुति, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मुझे श्रुति को दुर्योधन के चंगुल से छुड़ा के वापस प्रेजेंट में जाना होगा, कैसे भी। भगवान, हे भगवान, कोई तो उपाय बताइए, कोई तो उपाय बताइए। रुद्र पैनिक होने लगा। तभी उसे प्रोफेसर का दिया हुआ वो पेपर याद आया। चलो, वापस जाने का दूसरा ऑप्शन तो है मेरे पास। अभी सबसे पहले श्रुति को छुड़ाना होगा, पर किस तरफ जाऊं, किस तरफ? रुद्र फिर कुछ सोचकर बोला, उस पेपर में क्या लिखा है, पढ़ लेता हूं पहले। शायद उसको पढ़ने के बाद श्रुति को वापस लाने का भी कोई रास्ता निकल आए।